इस इंसान को देख लो, मामूली इंसान नहीं है भाई ये कोई। इन्होंने एक टूटे हुए फोन से करोड़ों सब्सक्राइबर कर लिए। आज की डेट में इंडिया के सबसे बड़े टेक चैनल में से एक चैनल इनोका है, और यहाँ तक कि इन्होंने अपनी कई करोड़ों की कंपनियां भी खड़ी कर ली हैं सिर्फ एक टूटे हुए फोन की मदद से। तो जो इंडस्ट्री में कैसी आग लगाई है, इसलिए इन्हें टेक बर्नर कहा जाता है। इनके बारे में ऐसी चीजें बताऊंगा ना, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। इन्हें यूट्यूब पर लगभग 10 साल से ज्यादा हो गए, जिनमें से कि 4-5 साल तो इन्हें यूट्यूब को ग्रो करने में लग गए। बाकी के बाद के 4-5 सालों में इनकी यूट्यूब पे ग्रोथ हुई है। ये अपने पापा के लैपटॉप में ही अपने वीडियोस को बनाया करते थे, और जब ये वीडियो रिकॉर्ड करते थे तो वो कहते हैं ना, घर में जगह नहीं होती या फिर आवाजें आती हैं। ऐसे इनके घर में एक पंखा लग रहा था तो उसकी आवाज आती थी, तो इनको कहना था वो पंखा ऐसा था जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर पीछे चल रहा हो। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी वीडियो रिकॉर्ड करने में, लेकिन फिर भी ये रुके नहीं। शुरू से ही शौक था टेक्नोलॉजी की बातें करने में। जैसे कोई फोन में नया फीचर्स आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ये सब यूट्यूब पे शेयर करूं। वे चेन्नई में रहा करते थे, वहीं पे अपनी स्टडीज करते थे। अब वहाँ पर लोकल में जो ज्यादा लोग लैंग्वेज बोलते थे वो इंग्लिश थी, तो उन्होंने अपने यूट्यूब पर इंग्लिश वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। अब उससे इनकी 10, 12, 13, 14, 15 व्यूज आते थे, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। इन्हें एक मोटिवेशन मिलता था उससे भी। सोचो कितना पॉजिटिव माइंड है। अगर 10 व्यूज भी आ रहे हैं ना इनके, तो अगले दिन इनके जैसी वीडियो डाली तो इनके 12 व्यूज आ गया, 13 व्यूज आ गया, 15 व्यूज आ गए। तो ये खुश होते थे कि आज मेरे यार बहुत अच्छा व्यूज हो गए, आज तो मैंने बहुत अच्छी मेहनत करी, यानी कि मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। तो ये रुके नहीं और लगातार 5 सालों तक ऐसे ही डालते चले गए, जिसमें कि इनकी ग्रोथ हुई 10, 15, 100 व्यूज। ऐसे इनके व्यूज आया करते थे। लेकिन फिर होता है इनकी लाइफ में चेंज। इनके व्यूज आने स्टार्ट हो गए 10,000, 12,000, 15,000, 50,000, और इनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। इन्होंने 4 से 5 साल तो सिर्फ YouTube को समझने के लिए लगाया है। जब इनका ये लर्निंग पीरियड चल रहा था, इसमें इन्होंने लोगों को फिर वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। और वो कैसे स्टार्टिंग हुई, ये आए दिल्ली, और दिल्ली में आने के बाद इन्होंने देखा कि यार यहाँ पर कोई रिक्शा वाला भी है तो वो भी हिंदी लैंग्वेज बोल रहा है, और कोई अगर बड़ा आदमी भी है तो वो भी अधिकतर हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं। फिर इन्होंने थोड़ा बहुत देखा, रिसर्च करा, तो उन्हें पता चला कि हिंदी लैंग्वेज ज्यादा चलती है। अभी तो चेन्नई में थे, वहाँ पर नॉर्मली सब लोग चेन्नई में इंग्लिश बोलते हैं, तो इसी चक्कर में इंग्लिश की वीडियोस बनाया करते थे। लेकिन इसके बाद जब वो दिल्ली आ गए तो उन्हें सब चीजें पता चली, तब उन्होंने सोचा कि मैं हिंदी से ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा। फिर इन्होंने हिंदी में वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और नतीजा लोगों से ही कनेक्ट कर पाए, जिसके बाद दिन दोगुनी रात चौगुनी इनकी तरक्की होना स्टार्ट हो, और धीरे 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 करके इनका चैनल काफी बड़ा हो गया। और भाई आज की डेट में ये इंडिया के सबसे बड़े टेक चैनल में से एक के मालिक है। इन्होंने यहीं पर अपने कदम नहीं रोके। इसके बाद इन्होंने सोचा कि ये अपने एक ब्रांड लॉन्च करेंगे, और इन्होंने किया भी, जो कि था लेयर्स। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने 30 लाख रुपए की एक प्रिंटिंग मशीन मंगाई थी इस ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए। ये था मोबाइल स्किन ब्रांड, और इन्होंने जैसे ही लॉन्च किया वैसे ही इनका लेयर्स ब्रांड चल पड़ा, और ये 6 महीने के अंदर ही इंडिया का सबसे बड़ा स्किन ब्रांड बन गया। और वो था इनकी मेहनत। इन्होंने जो लोगों के बीच में अपना विश्वास बनाया था 10 सालों के अंदर, वो चीज इनको फल दे रही थी। 6 महीने के अंदर ही इंडिया का टॉप ब्रांड बन गया था स्किन के अंदर। 6 महीने में इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी इन्हें इससे कोई भी पैसा नहीं मिला। सुन के हैरान हो गए ना? मैं बताता हूँ, इन्हें प्रॉफिट तो हुआ इस चीज से, लेकिन इन्होंने सारा का सारा प्रॉफिट उठाया और दूसरे ब्रांड में इन्वेस्ट कर दिया। अब दूसरे ब्रांड में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या हुआ, इन्होंने अपने अर्निंग सोर्स बढ़ाए और अपनी एक कंपनी और खड़ी कर दी, जिसका नाम था ओवरलेस। और ओवरलेस एक क्लॉथिंग ब्रांड है। इसके लॉन्च होने से पहले इतनी ज्यादा हाइप बन गई कि लोगों के बीच में ओवरलेस के नाम चलने लगे। जैसे इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, यकीन मानो इनके ब्रांड के पीछे लोग पागल हो गए, और इनके कपड़े का बिजनेस भी चल पड़ा। और देखते ही देखते इनके कपड़े की, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है एडिडास, पूमा, इनकी कॉपी आ जाती है ना, तो ओवरलेस की भी कॉपी नॉर्मली मार्केटों में बिकने लगी। सोचो इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा इस मार्केट के ऊपर जब इन्होंने अपना क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च करा। लेकिन इस बिजनेस से भी इनके पास पैसे नहीं आए। पता है क्यों? क्योंकि इन्हें अपना तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च करना था। उन्होंने सारा प्रॉफिट उठाया, फिर दूसरे ब्रांड में डाल दिया, और अब इनका
तीसरा ब्रांड आने वाला है, जो कि है एक स्मार्ट वॉच। कोई नॉर्मल वॉच नहीं होगी ये होगी एक लग्जरी स्मार्ट वॉच। जैसे नॉर्मली रोलेक्स होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज की वॉच होती है, जैसे सेलिब्रिटीज पहनते हैं वो वॉच, और एक डिजिटल वॉच, इन दोनों को मिक्स करके जो एक वॉच बनेगी वो बनेगी। इसके लिए इन्होंने पहले तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करने का सोचा, लेकिन जब मशीन की कॉस्ट इन्हें पता चली तो इनका दिमाग हिल गया, क्योंकि मशीन की कॉस्ट 25 से 30 करोड़ की आ रही थी। अब इनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना चाइना से ही मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग करवाई जाए। फिर चाइना से असेंबलिंग करवा के उस वॉच को इंडिया में लाएंगे, और पैकेजिंग वगैरह और कई सारी चीजें इनकी उस वॉच में खुद की होंगी, जिसके बाद अपने स्मार्ट वॉच को लॉन्च भी करने वाले हैं। और एक बात बताऊं, इस वॉच को बनाने के लिए इन्होंने 1.5 साल का टाइम सिर्फ इस वॉच के ब्रांड को बनाने में दिया है। टैग बर्नर की एक बात बड़ी बढ़िया लगती है, इनका मानना है कि अपने काम को थोड़ा परफेक्शन से करना चाहिए। एक किस्सा ट्रांसपेरेंट कवर आते हैं ना मोबाइल के साथ, जो डब्बे में आते हैं और वो पीले पड़ जाते हैं, तो उन्होंने अपना एक इन्वेंशन किया था जिसमें कि ये ट्रांसपेरेंट कवर बनाए थे। इसके बारे में ये खास बात थी कि वो कभी भी पीला नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्हें उससे संतुष्टि नहीं मिली, तो इन्होंने वो कवर रोक दिया और मार्केट में दिया ही नहीं। इन्हें उससे संतुष्टि नहीं मिली थी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। हालांकि उस कवर को बनाने के लिए भी इन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था, लेकिन मैं नहीं है संतुष्टि, छोड़ दिया। यही कारण है कि टैग बर्नर जो है वहां से यहाँ तक आ चुके हैं। यही कारण है कि इंडिया के टॉप टेक्नोलॉजी चैनल्स में से एक के मालिक भी बने बैठे हैं। तो देखा इन्हों की मेहनत, और यूट्यूब ने इन्हें कितना कुछ दिया है, और आज की डेट में ये यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमाते हैं, और ब्रांड प्रमोशन से तो बस पूछो ही मत। यार मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर आओ और अपने खुद का ब्रांड बनाओ, या फिर अपनी खुद की वैल्यू बनाओ, जिससे कि आप आगे कभी भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें या कभी भी कोई काम करते हैं तो उसमें आपको 7 एफर्ट्स लगाने की जरूरत ना पड़े, और आपकी खुद की मार्केटिंग आप खुद कर सकें। देखा, तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।